एआई समिट में प्रोटेस्ट हुए कांग्रेस द्वारा और वो प्रोटेस्ट दैट वाज नॉट नॉर्मल, काफी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पे थे। और आप इसे कैसे देखते हैं, बिकॉज ये सिर्फ देश का सवाल नहीं है, इंटरनेशनली भी इसके रिप्लिकेशंस। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से निराश हताश हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामान्य सोच में अगर कोई संगठन काम करे वो ऐसी हरकत करेगा। मैं मानता हूं लोकतंत्र में विचारों के मतभेद होते हैं और होने भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप अपने विचार रखिए, हम अपने रखेंगे, आप अपने विचारों से सहमत, हमारे से असहमत, हम आपसे असहमत, अपने से सहमत, और दुनिया देश को चुनने दीजिए कि वो किन के विचारों के साथ जाना चाहती है। पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में तो देश की जनता ने स्पष्ट तौर से, और विभिन्न राज्यों के चुनाव में भी देश की जनता ने स्पष्ट तौर से परिणामों में दर्शाया कि वो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विचारों के साथ देश को विकसित भारत बनते हुए देखना चाहती है। पर ऐसे में तकलीफ तब होती है जब कांग्रेस, आप लड़िए ना जितना लड़ना है, चुनावों में लड़िए, एक दूसरे के सामने चुनावों में आप अपनी बातों को रखिए, सदन में लड़ लीजिए भैया। सदन में, लोकसभा के अंदर आप सदन को चलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट को आप फंक्शन नहीं करने दे रहे, वहां तक भी ठीक है, बर्दाश्त किया। बट ऐसे ग्लोबल मंच पे, ऐसे वैश्विक मंच पे इस तरीके की बातों को करना, ऐसे मंचों पर जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजर भारत में कोई छोटी चीज नहीं हो रही थी। भारत एक ऐसा देश जो आज एआई के सेक्टर में अपने आप को अग्रणी श्रेणी में लाके खड़ा कर रहा है। उस मंच पे जहां पे दुनिया भर के वैश्विक मीडिया की नजर है, वहां पे आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। किस छवि में आप देश को दिखाना चाहते हैं? और मैं तो बल्कि पूछना चाहूंगा राहुल जी से कि क्या वो एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसकी आलोचना दुनिया करे? आज जब ये एआई समिट हो रहा है, जब दुनिया तारीफ कर रही है, आप मुझे बताइए, एक से एक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पे मौजूद थे। उन्होंने भारत के बारे में इतनी बढ़ चढ़ के बातें की, भारत की तकनीक को लेकर, और आप उस मंच पे भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज आपने पहले भी किया था। जिस बात की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने की, उन्होंने जिस तरीके से यूपीआई को लेकर जिक्र किया, उस वक्त यूपीआई जब लेकर आए थे तो सदन में इनके पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने क्या बोला था यूपीआई को लेकर कि अरे यूपीआई कैसे चलेगा, कोई ठेले पे बैठी हुई महिला 7 रुपए का बिल कैसे बनाएगी, पॉश मशीन थोड़ी होगी, बिजली से कैसे कनेक्ट करेंगे। दुनिया भर का मजाक उड़ाया था। आज उसी बात का उदाहरण दूसरे देश के राष्ट्रपति दे रहे हैं, और उसी मंच पे जाके आप इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, टॉपलेस होकर, टी शर्ट उतारकर। और मुझे ये विरोध प्रदर्शन का तरीका भी नहीं समझ में आया। मतलब मर्यादा तो रखिए कम से कम, वहां पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब हैं। आप टी शर्ट उतार कर, आप अर्धनग्न होकर, आप इस तरीके से वहां पे विरोध कर रहे हैं। दुनिया के सामने आप देश का मजाक बनाना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे विषय हैं जहां पे आपको एकजुटता दिखानी होगी। और ये कौन सी सोच के साथ कांग्रेस, और यही कारण है कि कांग्रेस का ऐसे पतन हो रहा है। आप ऐसे विषय में जहां दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, दुनिया आपके मंच पे आके खड़ी हो रही है, और वहीं आप भीतरघात कर रहे हैं इस तरीके से, मुझे लगता है ये देश के साथ ये एक द्रोह करने के बराबर है। आप इस तरीके से देश के साथ आप गलत आचरण कर रहे हैं, और देश की जनता कभी भी इस कृत्य के लिए कांग्रेस, उनके साथियों को, जो भी उनके साथ है, क्यों आज तमाम तथाकथित इंडिया अलायंस के लोग खामोश बैठे हैं? उनकी खामोशी भी तो समर्थन ही है ना। क्या वो चाहते हैं कि देश हमारा ऐसे दुनिया के सामने बदनाम हो? आज हम लोग देश में हर सेक्टर में एक नई पहचान बनाने जा रहे हैं। विश्व अपने बाजार हमारे लिए खोल रहा है, एफटीएज हो रहे हैं, ईयू जैसे ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे एक साथ 27 देशों के साथ हम लोग एफटीए कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स और देशों के साथ हो रहे हैं एक के बाद एक। जहां वैश्विक बाजार हमारे लिए खुल रहे हैं, वहीं दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को एज अ डेस्टिनेशन देखते हैं। और यही बात शायद कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रही, और अपने ही देश की छवि को खराब करने के लिए जो कार्य इन्होंने किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन सर, कांग्रेस के किसी भी सीनियर लीडर ने इस पे रिएक्ट नहीं किया है। वो कहते हैं कि यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है एंड दे वर रिप्रेजेंटिंग। आपको गाइड करना होगा भाई, किस दिशा में जा रहा है आपका यूथ कांग्रेस। क्या इस तरीके से आप दिशा देंगे आने वाले समय के लिए इन युवाओं को
कि आप जाइए और ऐसे वैश्विक मंचों पर जाकर जहां भारत अग्रणी श्रेणी में दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, वहां पर जाकर आप खुद भारत को बदनाम करने की आप बात करते हैं। इस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस करना चाहती है। आना चाहिए था, अगर इनको लगता है कि वो सिर्फ एक प्रकोष्ठ ने इस तरीके से कर दिया, तो क्यों राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, क्यों ये सारे लोग चुप हैं? क्यों नहीं सामने आके बोलते हैं कि भाई ये हमारी सोच नहीं है? हकीकत है कि कांग्रेस चाहती है कि हमारा देश बदनाम हो। हकीकत है कि कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतने सालों तक जिस देश का नेतृत्व तो हम करते आए, जिस तरीके से देश को हम लोग जात पात अमीर गरीब में हम लोग बांटते आए, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? आज क्यों वैश्विक मंचों पर भारत की इतनी वाहवाही हो रही है, भारत को लोग इतना आगे लेकर चल रहे हैं? ये बातें कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये जलन है इन लोगों की, जिसकी वजह से ये लोग देश को बदनाम करने जैसी हरकतों से भी बाज नहीं आते। AI Summit was not only about India, but it was trending in the entire world. But this kind of protest, a topless protest, is really very shocking, and it's not our real India. How do you look into that? This topless protest comes from a hopeless Congress. I think they have lost all hopes within themselves that they can do anything good or contribute to the nation building, and is the reason why this kind of reaction that we have seen. It's a global platform. Media across the globe was present there. What kind of an image of our country you want to project in front of the world? Of course, I do understand that you have this jealousy that why India is leading in every sector. AI is something which nobody was thinking, that India can be a global leader, where all the global leaders of all the countries, they were present here and they were talking so high about our technologies and the kind of summit that was done. But then Congress can't take all this now. They just want to see our country going down. They want us to be criticized by the world, and is the reason why every time any new technology that we have come out with, they have criticized. UPI is one of the examples. In UPI, I remember their former finance minister, Chidambaram Sahab, he was, when it was introduced in the parliament, and that time he was saying that how will a vendor sitting, a lady sitting, can have a payment of 7 point some bucks and rupees and stuff? How will you have that posh machine push there and that electric connection and stuff? And look at it now. I mean, the world leaders, the president of France, he's coming here and he is praising this technology and how India has has gone ahead with this technology. So yes, I do understand that Congress is visionless now. They are jealous of our Prime Minister, and is the reason why one after the other they take steps, they do actions which puts our country into an embarrassing situation. I think the senior leadership of Congress have to look within that where they are going wrong. This is not the kind of Congress that anybody will accept, and is the reason why they are just failing one after the other. France president is showing faith on India. He is jogging on the roads of Mumbai. Mr. Lula is appreciating. But our opposition party is behaving like this. See, there are certain situations where the political parties of our country needs to understand, especially the opposition needs to understand. That's fine. Fight with us, criticize us, have this blame game, ask us questions, we'll give you answers, do whatever that you want to do, but within our limits, you know. We have elections every 2 months, 3 months in our country. Do whatever that you want to do during those election campaigns. Do whatever you want to do even in the parliament. That is also acceptable. It's okay. But then on global platforms like this, where global leaders are there, where there's so much of international media present, there if you do things like this is not acceptable. This shows that you want to downgrade our country. And I think in a way, I mean, they feel happy when international media criticizes us. I think that's the kind of jealousy that they have from our Prime Minister. Thank you, sir. Thank you so much for talking.